हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे सेशन में हार्दिक स्वागत है। जल्दी से एक बार जितने भी दोस्त हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? पद्म अवार्ड्स। जितने भी आपके पद्म अवार्ड्स हैं अभी हाल ही में डिस्कस किया गया है सारी चीजों को, इनके बारे में। अभी इनके जितने भी आपके पद्म अवार्ड है, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, सारे अवार्डों का वितरण किया गया है। ठीक है, तो आज इन सारे अवार्ड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किसे मिला है ये पद्मश्री अवार्ड, और आपके ये पद्म अवार्ड, और कब इसकी शुरुआत की गई थी, सारी चीजों को। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये पद्म अवार्ड आप देख रहे हैं, 3 हमारे अवार्ड है। जो भारत रत्न के बाद सब दूसरे नंबर पर आपका पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण के बाद आपका पद्म भूषण है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका कौन सा है? पद्मश्री है। ठीक है, याद रखिएगा, चौथे नंबर पर पद्मश्री है, क्रम से इनको याद रखिएगा। ठीक है, अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके अगर कुछ डिटेल के बारे में, तो याद रखिएगा इनके इतिहास जो है। ठीक है, इनका जो इतिहास है डियर, वो क्या है कि यह भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार जो है यह है, और जिसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1978 और 79 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी आपातकाल के बाद, तब ये जो है स्थगित कर दिया गया था इसका वितरण। तो ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा कि कब जो है ये अवार्ड वितरित नहीं किया गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर क्रम कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारत रत्न जो है सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे भारत देश का। उसके बाद पद्म विभूषण, फिर आपका पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। ठीक है, और इस बार जो है आपका 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण, और 102 लोगों को जो है विशिष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। टोटल 119 लोगों को, कितने? टोटल 119 लोगों को दिया गया डियर, याद रखिएगा। और जिसमें से 29 महिलाएं हैं। कितनी? 29 महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 29 महिलाओं को याद ये अवार्ड आपका दिया गया है। आइए देखते हैं, अब शुरू करते हैं हमारा किसको किसको ये अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, कौन सा हमारा सबसे पहला है? पद्म विभूषण। कितने लोगों को? 7 लोगों को दिया गया, ये आपका अवार्ड है पद्म विभूषण अवार्ड। वन बाय वन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, और सारी चीजों को बहुत ही इजी वे में हम इजी वे में समझेंगे। ठीक है, पहला है शिंजो आबे। कौन? ये जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, शिंजो आबे। इनको भी ये अवार्ड दिया गया है इनके सेवा कार्य के लिए। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? एपी बाला सुब्रमण्यम। एपी बाला सुब्रमण्यम को अवार्ड दिया गया है। ये कहाँ से हैं? ये तमिलनाडु से हैं, ये भी याद रखिएगा। तीसरा हमारा कौन है? बाले मोनप्पा हेगड़े, यानी ये कौन से हैं? ये मेडिसिन यानी चिकित्सा से संबंधित है, और कहाँ से है डियर? कर्नाटका से हैं। ठीक है, कर्नाटका से हैं। 2021 का अवार्ड इनको भी दिया गया चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट हमारा है नरिंदर सिंह कपानी। कौन है? नरिंदर सिंह कपानी कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं, और इनको जो है साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, किसके लिए? साइंस और इंजीनियरिंग के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, और किस लिए? देखिए याद रखिएगा, फाइबर ऑप्टिकल्स के फादर कहे जाते हैं ये। कौन? नरिंदर सिंह कपानी जी फाइबर ऑप्टिकल्स के ये फादर कहे जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा मौलाना वहीदुद्दीन खान। ये कहाँ से है? तो ये दिल्ली से है डियर, और इनको अदर चीजों से संबंधित चीजों के लिए इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है बीबी लाल। बीबी लाल जो है कहाँ से है? ये दिल्ली से है। ठीक है, और इनको भी पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है। टोटल कितने लोगों को दिया गया है? याद रखिएगा, 7 लोगों को दिया गया है। और पद्म विभूषण और पद्म भूषण के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा सुदर्शन साहू। कहाँ से हैं? ओडिशा से है डियर, और ये आर्ट से संबंधित है, कला से संबंधित है सुदर्शन साहू जी। ठीक है, कला से संबंधित है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे जो है अगले जो है कौन है? नेक्स्ट है पद्म भूषण पुरस्कार। कितने लोगों को दिया गया डियर? 10 लोगों को दिया गया है टोटल पद्म भूषण पुरस्कार, ये आपका अवार्ड है पद्म भूषण। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं किसे किसे ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले है नृपेंद्र मिश्रा, ये आपके सेक्रेटरी थे। ठीक है, लोक सेवा के लिए इनको दिया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जितने भी लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं उत्तर प्रदेश से, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो पहला नाम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नृपेंद्र मिश्रा। ये सेक्रेटरी थे
सचिव थे, लोक सेवा से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, अगला है, कौन है, रामविलास पासवान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, बिहार के बहुत ही कद्दावर नेता थे, जन सेवा के लिए जो है इनको इस बार जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। रामविलास पासवान जी, इनके पुत्र चिराग पासवान ने इसको ग्रहण किया है। मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है, केशु भाई पटेल। इनको भी जन सेवा के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। गुजरात से हैं और अभी हाल ही में 28 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई थी, केशु भाई पटेल की। तो ये भी याद रखिएगा, इनकी डेथ भी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी है, और इनको जन सेवा हेतु ये अवार्ड दिया गया है मोदी जी के, जहां पर मोदी जी मुख्यमंत्री थे लगभग 13 सालों तक, वहां से ये बिलोंग करते हैं, गुजरात से। ठीक है, काल्बे साजिद जो है इनको धर्म से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से है आपका काल्बे साजिद। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है, काल्बे साजिद को पद्म भूषण अवार्ड 2021। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रजनीकांत देवदास श्रॉफ। ये रजनीकांत वो नहीं है जिनको जो है क्या दिया गया है, आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो नहीं है। ठीक है, ये रजनीकांत देवदास श्रॉफ जी हैं, ये व्यापार से संबंधित है, महाराष्ट्र से है, ये याद रखिएगा। कहाँ से है, महाराष्ट्र से है डियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह कहाँ के हैं, जनसेवा से संबंधित है, हरियाणा से है। ठीक है, जनसेवा से संबंधित है और ये आपके हरियाणा के रहने वाले हैं और दिल्ली में ये रहते हैं इस समय, कहाँ पर, दिल्ली में। कृष्णन नायर, कौन, कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, ये कहाँ से है, केरल से है डियर, और कला से संबंधित है, किससे, आर्ट से संबंधित है चित्रा नायर, और इनको जो है 6 बार जो है नेशनल अवार्ड दिया गया है, 6 बार नेशनल अवार्ड दिया गया है कला के लिए। ठीक है, चलिए 25,000 से ज्यादा सॉन्ग्स को इन्होंने रिकॉर्ड किया है 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस में, ये भी याद रखिएगा। तरुण गोगोई जो है जनसेवा के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, आसाम से संबंधित हैं तरुण गोगोई जी। ठीक है, तरुण गोगोई जी आसाम से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा, और चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इसके पहले आसाम के। ठीक है, और मरणोपरांत इनको ये अवार्ड इनकी वाइफ को दिया गया है, मरणोपरांत। अगला है चंद्रशेखर कंबारा जी, साहित्य से संबंधित है, कर्नाटका से है। कहाँ से हैं डियर, कर्नाटका से है चंद्रशेखर कंबारा जी। ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, कर्नाटक के हैं ये। नेक्स्ट है सुमित्रा महाजन, पहले लोकसभा की स्पीकर थी, जन सेवा से संबंधित है, मध्य प्रदेश इनका क्षेत्र है, और ये इनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। इस नाम से तो काफी परिचित होंगे। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर रह चुकी है। अब आइए बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कारों की। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार डियर आपके 102 लोगों को दिया गया है, लेकिन हमें सबके बारे में डिस्कस नहीं करना है। सभी लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने, हमें कुछ लोगों को यहाँ पर देखना है जिनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो कौन से लोग हो सकते हैं, उनको मरणोपरांत दिया गया हो, या कोई विदेशी हो, या फिर क्या किया जाए, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं पद्मश्री पुरस्कार। सबसे पहले याद रखिएगा लफाम अहमद, कला से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। पहला पॉइंट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से है लफाम अहमद, कला से संबंधित है। दूसरा कौन है, लक्ष्मी बरुआ जी। लक्ष्मी बरुआ जो है सामाजिक कार्य से संबंधित है, और ये कहाँ से है डियर, असम से है। कहाँ पर, असम से संबंधित है लक्ष्मी बरुआ। नेक्स्ट है जगदीश चौधरी, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, और सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, और उसके अलावा ये उत्तर प्रदेश से भी है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से जितने भी लोगों को दिया गया है सब इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। टोटल उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सुल्तरिम चोंजोर, ये आपके विदेश, ये आपके कहाँ से है, सामाजिक कार्य के लिए है, लद्दाख से संबंधित है। कहाँ से, लद्दाख से है सुल्तरिम चोंजोर, सामाजिक कार्य के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है चुटनी देवी, है सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है, झारखंड से संबंधित है। ठीक है, झारखंड से संबंधित है चुटनी देवी। नेक्स्ट है दुलारी देवी, दुलारी देवी, चुटनी देवी का कौन सी जनजाति से संबंधित है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। चलिए, दुलारी देवी जो है कला से संबंधित है, और ये कहाँ से है, बिहार से है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वायन डिबिया। वायन डिबिया जो है कला से है, और ये फॉरेन है, याद रखिएगा, फॉरेनर है, इंडोनेशिया से संबंधित है। वायन डिबिया कला से संबंधित है, और इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा इसको कि कहाँ से है, इंडोनेशिया से। ठीक है, नेक्स्ट दो भाइयों की जोड़ी को भी अवार्ड दिया गया है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पहला कौन है, महेश भाई और नरेश भाई, इन दोनों जोड़ियों को दिया गया है, गुजरात से है, कला से संबंधित है, और दोनों लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। निकोलस कजानास,
इनको ये साहित्य के लिए अवार्ड दिया गया है। कहाँ से है? यूनान से संबंधित है, निकोलस कजानास। नेक्स्ट है संजीदा खातून, कहाँ की है? कला से संबंधित है, बांग्लादेश से है। कहाँ से? बांग्लादेश से है संजीदा खातून। अगले हैं रतन लाल, विज्ञान से संबंधित है, टेक्निकल एंड साइंस से संबंधित है, और ये अमेरिका से है। कहाँ से? अमेरिका से है डियर, याद रखिएगा। ये आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेश से संबंधित है, इनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा है अली मानिकफन, नवाचार से संबंधित है, इनोवेशन से संबंधित है, लक्षद्वीप, हमारे लक्षद्वीप से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है JN पांडे जी, इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है, चिकित्सा से संबंधित है, और कहाँ से है? दिल्ली से। अगला है सिंधु ताई सपकाल, इनको भी सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र से संबंधित है सिंधु ताई, ठीक है। नेक्स्ट है चमनलाल, मरणोपरांत इनको दिया गया है, और ये संबंधित है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जिनको भी अवार्ड दिया गया डियर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2019 में आपके जो है इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब से इनके बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगला हमारा प्रेमचंद्र शर्मा है, कृषि से संबंधित है। कृषि से कई लोगों को अवार्ड दिया गया, जिससे उत्तराखंड से संबंधित है प्रेमचंद शर्मा जी। राम यत्न शुक्ला, ये साहित्य से संबंधित है, और कहाँ से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से। अगला चंद्रशेखर सिंह, इनको भी कृषि में दिया गया है, ठीक है, कृषि डिपार्टमेंट से दिया गया है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा जो वर्ग है पॉपुलेशन का, वो किसमें इन्वॉल्व है डियर? कृषि में इन्वॉल्व है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की 54% पॉपुलेशन कृषि में इन्वॉल्व है, याद रखिएगा। सुधा हरि नारायण सिंह जी खेल से संबंधित हैं, और ये भी आपकी हैं उत्तर प्रदेश से। अगला है पी सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है, व्यापार से संबंधित है, तमिलनाडु से है। कहाँ से डियर? तमिलनाडु से। यहीं पर आपका डोडोंग संरक्षण बनाया गया है, याद है आपको? डोडोंग संरक्षण डेनमार्क के सहयोग से तमिलनाडु में बनाया गया है। डोडोंग समुद्री जो गाय होती है उसको पालन करने के लिए, ठीक है। चलिए, फादर वल्लेस, ये आपका फादर वल्लेस, इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया, स्पेन के हैं फादर वल्लेस, साहित्य में इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर थिरुवेंद्रम वीरा राघवन, इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है चिकित्सा में, और ये कहाँ से है डियर? तमिलनाडु से, ठीक है। कहाँ से? तमिलनाडु से है। और लास्ट है जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतिम ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नल काजी सज्जाद। ये वही है डियर जिन्होंने 1971 के वार में भारत का साथ दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, और बहुत ही इन्होंने मदद की थी भारत की पाकिस्तान के साथ युद्ध में, ठीक है। और इनको लिए जो है जन सेवा के लिए, बांग्लादेश के हैं ये, जन सेवा के लिए अवार्ड दिया गया। आज भी पाकिस्तान में इन्हें देशद्रोह में इनके ऊपर केस चल रहा है, उनको फांसी की सजा दी गई है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। कर्नल काजी सज्जाद बांग्लादेश से हैं, ये हैं बांग्लादेश से, ठीक है। ये सारे आज के हमारे सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट था डियर। आज का हमारा जो सेशन था किस पे था? पद्म अवार्ड पे। और इतने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, पद्म अवार्ड तो 119 लोगों को दिया गया, लेकिन ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डियर। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको सारी नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।